आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 14.4 का। इसमें जो हमें से कम प्रकार वाला एक संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है, 38 से कम, 40 से कम, और इधर इनकी ये संचयी बारंबारता हमें ऑलरेडी दी गई है, जो 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35 है। तो यदि हम इसके ऑर्डर पेयर देखें तो 38 और 0 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 40 और 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 42 और 5 का, 44 और 9 का, 46 और 14 का, 48 और 28 का, 50 और 32 का, 52 और 35 का। ये हमारे पास इनके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अब यदि हम इनका ग्राफ देखें कि इनका ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ करना है, तो इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो भार है वो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, और जो संचयी बारंबारता है वो हमें वाई एक्सिस के अलोंग लेनी है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो संचयी बारंबारता है वो 35 है, तो इसलिए हम 10-10 का गैप ना लेकर यहाँ पर जो स्केल है 1 सेंटीमीटर को हम 5 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और जो छोटे 10 स्मॉल स्केयर हैं वो 2-2 स्केयर एक अंक को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे कि अब जैसे हमने पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो 38 और 0 का है, 38 को तो हमने 0 पे ही रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास 40 और 3 का है, वो हमारे पास 40 और 3 का है। इसके लिए हमने 40 तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर है ही है, 3 पॉइंट के लिए हमें स्मॉल 6 जो स्केयर हैं उन्हें छोड़कर यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हम 42 का ऑर्डर पेयर देखते हैं, 42 का ऑर्डर पेयर 5 है, तो 42 का जो ऑर्डर पेयर है वो 5 है, इसलिए 42 के सामने हमने यहाँ 5 को मार्क कर दिया है। इस प्रकार से 44 पे 9 को आपने मार्क करना है, 44 पे 9, 46 पे 14 को मार्क कर देंगे, 48 के सामने बिल्कुल 28 पर मार्क कर देंगे, और 50 के सामने 32 पे, और जो लास्ट 52 है, 52 के सामने आप 35 वाले अंक को मार्क कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक से कम प्रकार का एक आलेख यानी कि बारंबारता बंटन वक्र बन गया है। ये भी पहले की तरह नीचे से ऊपर की ही ओर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यही इसकी पहचान है। इसमें एक क्वेश्चन के बारे में और पूछा गया है कि आप इसका माध्यक ज्ञात करें। हालांकि इस विधि से माध्यक ज्ञात करना बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी से नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन फिर भी इसका जो सरल तरीका है वो क्या है माध्यक ज्ञात करने का। यदि इससे कम प्रकार का आपने बारंबारता बंटन बनाया है तो आप n/2 निकाल लें। n जो है हमारे पास 35 है, तो n/2 जो है हमारे पास 17.5 आएगा। अब आपने करना क्या है, आपने अपने जो संचयी बारंबारता है यहाँ पे 17.5 इस पॉइंट पे आएगा जो 15 और 20 के बिल्कुल बीच में है। यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस पर आपने लगाई, और वहीं से डायरेक्ट एक लाइन आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लगा ली, और ये जो पॉइंट आएगा ये आपका माध्यक का पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट लगभग 46.5 है। अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप इस क्वेश्चन का जैसे माध्यक ज्ञात करते हैं 14.3 में आपने किया है, माध्यक ज्ञात करके भी आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमें यहाँ तक दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो वर्ग 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80, और ये इस तरफ इनकी f यानी कि बारंबारता दी गई है 2, 8, 12, 24, 38 और 16, और जो n है यानी कि जो टोटल है इनका वो हमें 100 दिया गया है। इसमें हमें से अधिक वाला जो है वो संचयी बारंबारता वक्र बनाना है। तो से अधिक के लिए हमने टोटल देखा कि हमारे पास यहाँ पर कुल जो संख्या है n जो है वो 100 है।
तो यहाँ पर हम 50 से अधिक निम्न सीमा से शुरू करेंगे। 50 से अधिक तो CF आ जाएगा, 100 ही आएगा। उसके बाद आपने 100 में से इस 2 को माइनस किया तो हमारे पास 98 आ गया। इसके उपरांत 98 में से आपने 8 को माइनस करना है, 90 आ जाएगा। फिर आपने 90 में से जब 12 को माइनस करोगे तो हमारे पास 78 आएगा। फिर 78 में से इस 24 को आपने माइनस करना है तो 54 आ जाएगा। इस 54 में से जब इस 38 को आप माइनस करोगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो 50 और 100, दूसरे ऑर्डर पेयर 55 और 98, 60 और 90, 65 और 78, 70 और 54 और 75 और 16 आएंगे। देखिए एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा कि ये 75 और 16 है, जो इसका लास्ट वाला ऑर्डर पेयर है वो 75 और 16 है। अब इसके लिए हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसा होगा, उस ग्राफ के लिए हमें जो उत्पादन है वो नीचे लेना है। संचयी बारंबारता को हमने y एक्सिस के अलोंग लिया है और यहाँ पे जो इसकी सीमा थी, निम्न सीमा थी 50, 55, 60, वो नीचे की तरफ है। और क्योंकि इसमें जो अधिकतम बारंबारता है वो 100 है, इसलिए हमने 10-10 के गैप पर ये इसके स्केल लिया है। इसके बाद जो पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर है 50 और 100 का, तो 50 के सामने ठीक सामने आप 100 के ऊपर ये पॉइंट ले लें। उसके बाद 55 में ऑर्डर पेयर 98 का है। उसके बाद 60 पे ये 90 का है। 65 के ऊपर जो ऑर्डर पेयर है वो 90 का है। 70 के ऊपर जो ऑर्डर पेयर है वो 54 का है और जो 75 पर है वो महज 16 का है। तो इस प्रकार आप इनको फ्री हैंड से मिलाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे से अधिक वाला जो ग्राफ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। धन्यवाद।